जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 सीखेंगे। पहली 6 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहली 6 सम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। डरना नहीं है, चीजों को समझना है। अब पहली 6 सम संख्या यानी 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 6, 8, 10 और 12। अब एक चीज समझो मासूम से दोस्तों। सर क्या चीज समझे? बहुत कुछ समझने वाला है अगर आप समझोगे तो। समझोगे तो बहुत कुछ समझ सकते हो। देखो, हमें इसमें लास्ट 2 डिजिट्स निकाल लो। 20, 60, 80, 00। सभी की अंतिम 2 डिजिट अलग है, अंतिम 2 डिजिट अलग है। पहले बोलो हां। अगर हम देखें क्या 8 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 छंग 48। देखो जीरो तो सभी में आना है, तो ऐसा भी आप कर लो, चाहो तो यूनिट प्लेस निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। सर कैसे? एक चीज समझो, मैं बता दूं, घबराने की बातें नहीं। देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो सभी में आना है। अब चाहो तो आप यूनिट प्लेस से भी काम चला सकते हो। 4 दूना 8, 8 छंग 48, मतलब 8 ये आया, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6 आया, 8 दूनी 16 का 6 आया, और इससे 8 छंग 48 8 आया, यानी इकाई में 8 इसी के है। समझ गए ना? वो दाई में है, वो जीरो वाला समझ गए होगे। नहीं समझे इसका प्यार से गुणा कीजिए, 46080 आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। दोस्तों हर चीज को प्यार से सीखिए, खुशी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूजन में आया होगा। इसे नोट्स में शामिल करना, चाहे आप ग्रुप डी के हो चाहे एनटीपीसी के हो। सॉल्यूशन को भी हमने सामने रखा हुआ है।
कहता व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का डोमेन क्या होगा बच्चा? साइन फंक्शन का डोमेन आर बोलते हैं। ये हमारा एज ए रेंज होता है, इसे कैपिटल आर से शो करते हैं। ठीक है, कॉस का भी कैपिटल आर से, टेन का आपके सामने है, बाकी चीजों का तो ये सभी का लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप डोमेन जो इसका यूज करते हैं, जो ये फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो वहां पर आप समझ गए होंगे ये कैपिटल आर, एन फॉर एज ए नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग डिनोट करते हैं, तो आप इसको तैयार कर लेना, यहां बिल्कुल लिखा हुआ है। और ये ज्ञान की बात है, इसमें कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। समझ गए? बोलो हां। ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को ज्ञात करना है तो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट लगा हुआ है। पहले बोलो हां। जब ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो देखो 3-3 डिजिट नहीं, आप 2-2 डिजिट, स्क्वायर रूट में है ना 2-2 डिजिट, 2-2 डिजिट, तो यहां पर 0.008 हो जाएगा। इससे बाहर ये वैल्यू, यानी इसका स्क्वायर ये पूरा का पूरा। अब यहां लगा है क्यूब रूट। क्या लगा है? क्यूब रूट। तो ये जो अंदर वैल्यू है वो 0.2 का क्यूबिक है, और यहां पर भी क्यूबिक है। 0.2 का क्यूबिक है और यहां पर भी क्यूबिक है। क्यूबिक क्यूबिक हटा दोगे तो 0.2 आएगा। क्या आएगा? 0.2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 0.2 आएगा। आई होप ये छठा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बड़े प्यार से पढ़िए, टेंशन नहीं। जैसे 8/9 को दशमलव संख्या में परिवर्तित करें मासूम से दोस्तों। जैसे 1/9 इसकी जो एक्चुअल वैल्यू हम लोग इस समाज में बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं? 11:1/9% बोला जाता है 1/9 को। तो ये सब आप परम ज्ञान की ओर मत जाइए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। 9 से भाग दो, 9×8 = 72, 8 बार में, फिर 8 बार में 0.88 आएगा। मुद्दा खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 0.88 होगा। बोलो बोलो, टेल। चलिए प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य यानी एवरेज इसका निकालना है। बोलो हां। प्यारे दोस्तों सभी को जोड़ो और 7 से भाग दोगे, आंसर की प्राप्ति होगी। सर जोड़े कैसे? जोड़ना तो पड़ेगा। ये हमारा 30 हो गया, 30, 12×6 = 18, 18×6 = 24। हाँ ये इसको 6 बोलेंगे ना, दोनों को जोड़ेंगे। 18×6 = 24 और 24 और 9 33, यानी 63 आएगा सभी को जोड़ने में। सबको जोड़ लू, टोटल 7 आया, मतलब 7 से भाग दोगे 9×7 = 63, यानी 9 इज द राइट आंसर। और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चनों में। 8 के बाद 9वां, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होगा? चतुर्भुज के सारे कोणों का योग 360 होता है। पंचभुज होता तो n-2 × 180 करते। अब इसमें 4 भुजाएं तो 4 - 2, 2 × 180, 360। अगर यहां चतुर्भुज की जगह श्रेष्ठ भुज होता या हेक्सागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, सेप्टागोन, डेकागोन, तो उसी हिसाब से अगर 6 भुजा होती तो 6 - 2 करके कर लेते। ठीक है, समझदार हो। और चतुर्भुज का तो सभी को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको ट्राई कीजिए मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 10
सभी लोग ट्राई कीजिए, सावधान रहे, सतर्क रहें और सॉल्व करें धीरे धीरे। दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे, एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। सर आपसे संपर्क कैसे होगा? व्हाट्सएप से, पहले व्हाट्सएप से कर लो मेरे भाई, ठीक है, नंबर दिया हुआ है, हो जाएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी मैं हूं, तुरंत हो जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आप रिप्लाई दे देंगे, ठीक है, मुद्दा ही खत्म। रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी करता तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता। एक चीज समझो, स्पीड, रामू एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता, वो बात की बात। वह अपनी चाल में 1/15वें हिस्से की कमी करता, यानी उसकी जो पहले स्पीड थी, एक्चुअल स्पीड 15 थी, 1/15 कम किया तो 14 की स्पीड हो गई। कितनी की हो गई? 14 की हो गई। तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी कम करता। एक चीज समझो, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात डिस्टेंस की बात करूं तो स्पीड 15 और 14 का है, तो जो डिस्टेंस भी होगा वो भी 15 और 14 के ही रेशियो में रहेगा। मासूम से दोस्तों खुल के बोलता है 10 किलोमीटर कम दूरी तय किया। दोनों का अंतर 1 और यही 1 बराबर 10 किलोमीटर दूरी, 1 बराबर 10 किलोमीटर दूरी। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों स्टार्टिंग में वह 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, एंडिंग में, मतलब समझ गए, जब स्पीड कम हुई तो वो 140 किलोमीटर की स्पीड तय करता है। फाइंड हिज स्पीड, उसकी एक्चुअल चाल ही क्या है? तो देखो जाए 30 घंटे में वो 150 किलोमीटर चलता है, तो 150/30, उसकी एक्चुअल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही इसका क्या है? आंसर है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। फिर से समझो, रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंच सकता है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, यदि वह अपनी चाल में 1/15 हिस्से की कमी करे। यानी पहले जो चाल थी वह 15 और अब कमी करे तो वह 14 हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसी रेशियो में आपका डिस्टेंस भी बना रहेगा। अब दोनों का डिफरेंस है क्या? 1, और यही 1 इज इक्वल टू 10 के। तो पहले वह 150 किलोमीटर चलता था, अब वह 140। अब हमसे पूछा गया स्पीड क्या है, तो 140 30 घंटे में, तो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए, आई होप सीख गए होंगे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कहता है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। तो इसका मान क्या होगा? दोस्तों यहां पर आपको डरना नहीं है, a की जगह 3 दे दो, b की जगह 4, c की जगह 7। अगर हम k भी मानेंगे तो ऊपर नीचे से k कॉमन होके कटी जाएगा, तो लिखने से कोई फायदा नहीं। 7 दूनी 14 ऐसे लिखो, नीचे c जो कि 7 है, यानी 2 इसका आंसर आएगा। मुद्दा खत्म क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया समझना, इसमें कंफ्यूजन में आते हैं बच्चे। किसी वस्तु को 16% लाभ और 12% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशियों का अंतर 70 है। एक चीज समझो, 16% लाभ, तो 100 की चीज 116 में बेचोगे तभी 16% लाभ होगा, यानी 116% की वैल्यू, कंफ्यूजन में ना हो। 12% हानि, यानी 100 की चीज 88 में बेचोगे तभी 12% हानि होगा, यानी 88%। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 70 है। खेल जाओ खेल जाओ, 16 12 भाई घटाओ, तो 16 12 28, 28 यानी 28% इज इक्वल टू 70। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब वस्तु का क्रय मूल्य एज ए 100% होता है मासूम से दोस्तों, तो बड़े प्यार से 14 से भाग दोगे तो 2 बार में जाएगा, और 14 से ये 5 बार में, 2 में किसका इंटू करें 100 हो जाए, तो 50 का इंटू करेंगे, तो 5 में भी 50 का इंटू कर दो, 250 इज द राइट आंसर। 250 इसका सही आंसर होगा, बोलो हां। 12 का आंसर 250 होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, एक पाई आरेख में किसी वृत्ताखंड का कोण 135 डिग्री है, तो पाई आरेख क्या होगा। दोस्तों सभी बच्चा जानता है कि पाई ये वाला होता है, इसी को बोलते हैं पाई। अब ये जो बच्चा होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसी के रिस्पेक्ट में 135 डिग्री की बात कर रहा है, तो 135 आउट ऑफ कितने में से 360 में, बस खेल जाओ बच्चा, काटो 45 तीना होता है, 45 अट्ठे होता है, 3/8 इसका आंसर आएगा। 13 का आंसर 3/8 आएगा। चलिए 13 नंबर क्लियर हो गया, 13 का आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, कौन से भिन्न असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। अब आप खुद विचार कीजिए कि इसको कैसे किया जाए। देखो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें 6 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, इसमें 3 का गैप है। देखो करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पर। हम बड़े प्यार से बता देंगे, 12/18 ऐसे करो, 14/17 ऐसे करो, 16/19 ऐसे करो। आप चाहो तो हल्का सा रेशियो भी ले सकते हो, ठीक है, बहुत तरीके होते हैं। हल्का सा रेशियो ले लो, ये 6 बार में, ये 7 बार में, और ये 8 बार में। 17 सत्ते 18 सत्ते, मतलब 17 छक्के 18 सत्ते, ये पढ़ लेते हैं। 17 सत्ते 102, 85 और 17 102 हो गया। 18 सत्ते 18 सत्ते 18 सत्ते, तो 126 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इससे तो ये बड़ा हो गया। अब 7/17 और 8/19 में हम देख लें कौन, 19 सत्ते 133 हो जाएगा। देख लेना, आगे पीछे भूलचूक लेनी देनी है और क्या। और 17 अट्ठे 136 हो जाएगा, यानी ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, यानी इसी पैटर्न पे है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 12/18, 14/17, 16/19 यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी प्रभु की इच्छा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए मासूम से दोस्तों। इसे कैसे करें, देखो जब एचसीएफ की बात होती है तो ऊपर की वैल्यू का तो एचसीएफ होगा जो कि 1, और नीचे की वैल्यू का एलसीएम होगा। तो मोटा मोटा नीचे का एलसीएम ले लो, 60 ही आएगा। 1/60 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 1/60। ठोको लाइक, बोलो हां। 15 के बाद 16 नंबर, नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6 और 5 है। ये प्रेजेंट में है 6 और 5। नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6 और 5 है। उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा। एक चीज समझो, नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6 और 5 है, उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। बात को समझना, 6-5 होता है 11, 6-5 11, 11 बराबर 44, यानी इसका 4 गुना, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24,
5 चौका 20, 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 15 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 15 15 आप जोड़ दीजिए, 24 15, 24 15 होगा 39, और 20 15, 20 15, 20 15 बोलो 35। तो 39 और 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 39:35 हो जाएगा। बोलिए सभी लोग आंसर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है रामू और सोमू मिलकर एक कार को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामू और सोमू मिलकर किसी कार को 10 दिन में कर सकते हैं, और सोमू और धामू मिलकर उसी कार को 12 दिन में, सोनू और धामू मिलकर उसी कार को 12 दिन में, धामू और रामू मिलकर उसी कार को 15 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों इसका एलसीएम ले लो, 10 12 15 का एलसीएम 60 होगा, 10 12 15 का एलसीएम 60 होगा, 10 12 15 का एलसीएम 60, 10 से भाग दोगे इसकी क्षमता 6, 12 से भाग दोगे क्षमता 5, 15 से भाग दोगे क्षमता 4 आएगी। कहता है यदि रामू सोमू और धामू मिलकर काम करते हैं तो वे कार को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं। रामू सोमू और धामू मिलकर कार्य करते हैं तो कार को कितने दिन में। तो देखा यह जाए, बात को समझना मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, रामू सोमू और धामू अगर हम इनको जोड़ते तो 2 बार आर आएगा, नहीं धामू और रामू, अच्छा ये आर है, 2 बार आर आएगा, 2 बार एस आएगा, 2 बार इतना आर एस और डी, 6 4 10 5 15 बोलो हा। अगर सिंगल में देखें तो 7.5 वैल्यू होगी रामू सोमू और धानु की। इनकी कार क्षमता 7.5, टोटल लड्डू 60, 7.5 का मतलब 15/2, 15 से भाग दोगे 4 बार में, 4 दूना 8 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8 आएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भावनाओं में बहकर लोग जो आंसर देंगे वो गलत है। यानी अगर आप पहली बार टाइम एंड वर्क किसी टीचर से आधा घंटा पढ़ोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन सिखाए जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। चलिए 17 के बाद 18 नंबर कहता है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, सी इज इक्वल टू 3x माइनस 10। तो x का मान क्या है? सभी बच्चे जानते हैं कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो सभी जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा तो ये थीटा पड़ोसी के साथ मिलकर 180 बनाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? पैरेललोग्राम की। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। पहली बात। दूसरी बात, आमने सामने के एंगल बराबर। मतलब अगर ये ए है तो ये बी है, तो ये सी है, ये डी, तो ए और सी बराबर होंगे। यानी x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। आई होप समझ गए होगे। इधर आएगा 30, 3x में से x गया तो 2x आएगा, x बराबर 15। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 15 आएगा। 19 नंबर कहता है निम्नलिखित को सरल करें। 2/5 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। 12 4 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 और 2 24। तो ऊपर हो गया 24, तो 2/5 गुणे 24, 24 दूना 48, 48/5। ये समाज 48/5 को क्या कहता है? 5 से भाग दोगे, 9 सही 3/5। यही आंसर आएगा। आंसर 19 का ए, 9:3/5। 20 नंबर क्वेश्चन
कहेगा यदि sin x माइनस 5 cos x बराबर दिस वन, तो cot x का मान क्या होगा? बच्चा cos x से भाग दे दो, किससे भाग दे दो? cos x से। तो sin बाई cos x, तो ये हो जाएगा 10x, sin बाई cos x 10x हो जाएगा। cos से भाग दोगे तो माइनस का 5 आएगा और ये 2√6 हो जाएगा। तो 10x बराबर हो गया 5 प्लस 2√6, और इसका अगर cot x चाहिए तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, मुद्दा खत्म। क्योंकि दोनों का जब आप इंटू करोगे तो 1 ही आएगा, यानी 5 माइनस 2√6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? चलिए, तो दोस्तों धीरे धीरे पढ़िए, हर चीज को सीखिए। चलिए उमेश मेरे भाई, धन्यवाद। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होता है, एक किताब को प्रॉपर स्वयं से या किसी टीचर के माध्यम से लगानी चाहिए। तो यूथ की किताब पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब में पढ़ा है, बाकी ये सब प्रैक्टिस क्लास हैं। हमारे साथ पढ़िए, खुशी मिलेगी और एक दिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 12 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 का सीपी 8 के एसपी के बराबर है। तो हमसे कहता है प्रतिशत लाभ, यानी सीपी अपॉन एसपी 8/12 को 2/3 कहते हैं। दोनों का अंतर 1/2 गुणे 100, यानी 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 का जो आंसर आएगा वह 50% आएगा। 21 के बाद 22 नंबर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको सॉल्व करना है दोस्तों। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये और ये दोनों वैल्यू कॉमन है, यानी 13.5 ऐसे कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ दो तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 13.5 में 10 का गुणा 135 इज द राइट आंसर। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर √4 दिया गया है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? मेरे मासूम से दोस्तों, ये वैल्यू 3 की हो गई, ये वैल्यू 8 की हो गई, और √4 का मतलब 2 होता है, समझ गए? तो 25 दूना 50, 58 और 3 61 इज द राइट आंसर। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है यदि x का 10% y के 15% के बराबर तो x/y क्या है? तो x का 10%, देखिए ये आसान क्वेश्चन इसलिए तेजी से कर रहे हैं। y का 15%, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 3 बार, यानी x अपॉन y इज इक्वल टू 3/2 होगा। क्या होगा? x अपॉन y इज इक्वल टू 3/2। दोस्तों प्यार से पढ़िए, हर चीज सीखिए मोहब्बत से। अब एक बच्चा पाकिस्तान से है, ठीक है, वो अपना ही बोल रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। 24 के बाद 25 नंबर, एक आयत का परिमाप 100 मीटर है और उसकी लंबाई 29 मीटर, तो उसकी चौड़ाई क्या है? सभी बच्चे जानते हैं कि ये एक आयत है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो दोनों का मतलब 2 टाइम्स l प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपके सामने कितनी दे दी? 100 दे दी। और लंबाई 29, तो 29 दूना 58, घटा दोगे 100 में तो 42 आएगा, और 2 से भाग दोगे तो 21 आएगा, यानी चौड़ाई 21 होगी। नहीं समझे? अरे समझोगे, ये 29, ये 21, दोनों को जोड़ो 50, तो 29 21 50। समझदार हो? ये बेसिक क्वेश्चन है। अब कह दो सर इसको और डेप्थ में बताओ, स्वयं जिम्मेदार। फर्जी क्वेश्चन है मेरे भाई, बोलो बोलो, टेल। चलिए प्यार से पढ़िए। 25 के बाद 26 नंबर, देखिए एक चीज हम बता दें, अब ये क्वेश्चन पेपर में आ गया वो अच्छी बात है, इसमें मुद्दा भी बन सकता है। फिलहाल आंसर हम बता देंगे, ऐसा नहीं है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5
and theta is not in first quadrant, then find the value of cos theta. अब देखो साइन थीटा तो पॉजिटिव दिया हुआ है 4/5 और थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, इसका मतलब मेरी बात को समझो, कोई मुद्दा नहीं बनेगा, बस चिंता न करो। ASTC, तो साइन पॉजिटिव किस में होता है? साइन पॉजिटिव फर्स्ट में तो होता ही है, पर फर्स्ट में तो लेना ही नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। साइन पॉजिटिव किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। पहले बोलो हां। यदि साइन थीटा 4/5 है तो थीटा प्रथम क्वाड्रेंट में नहीं है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो कॉस थीटा कहां होगा? तो साइन पॉजिटिव हमारा इसी में होगा। अब यहां पर कॉस निगेटिव होता है, अगर आप पाइथा वो लगाओगे ट्रिपलेट्स, तो 4/5 ये, तो ये 3, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। अगर हम कॉस की वैल्यू लेंगे तो 3/5 जो कि माइनस का 3/5, तो बच्चा फिर आपको यही करना पड़ेगा 3/5 जो कि माइनस में। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि साइन जो होगा, पहले में तो बोल ले रहा है, अब 4/5 क्या नेगेटिव वैल्यू है? ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर की वैल्यू है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट का पूछा भी जाएगा, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट्स वाई माइनस का 3/5। मुद्दा खत्म। पहले मैंने सोचा तो कोई मुद्दा है, पर आसान क्वेश्चन है। चलिए, हाँ मेरे भाई, प्रथम में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। 27 नंबर, निम्नलिखित को सरल करो। देखो हमेशा याद रखो, जो ये डिवीजन है उसी पर आपको दिमाग लगाना है। हमेशा पढ़ाया कि रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो। 9×5 45, 3 48, यानी 48/9। डिवीजन लगाए, रिवर्स कर दो। 4×3 12, 1 13, तो नीचे 13 आएगा, ऊपर 4। 16×7 112, 5 117 हो जाएगा, नीचे 16 आया। यहां प्लस लगा हुआ है 7/8। चलो भाई, 7/8 गुणे 16 ऐसे रखो। जो लिखा है तो लिखा है भाई, उसे हम क्या कर सकते हैं? देखो 16×3 48, यानी 3 बार में गया। 13 9 9 से 9 गया। 4×3 12, 7 दूनी 14, 12 और 14 26, 26, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 26 आएगा। 14×12 26 होता है। 14×12 26, 14×12 26, बोलो हां। 27 का आंसर समझ गए होंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए। चलिए 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, कमर ने 980 में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पहले बोलो हां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। हमेशा याद रखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। मैं आपसे एक बेसिक सी बात पूछना चाहता हूं, अगर मैंने 18 खिलौने बेचे, 18 खिलौने बेचे, तो 18 खिलौने लाए होंगे तभी तो बेचे होंगे, यानी 18 का कॉस्ट प्राइस में से, 18 के सेलिंग प्राइस में 18 का कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, उसी से डिसाइड कर पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ लॉस। और कहता 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो जो हानि हुई तो वो माइनस सिंबल, और 4 के सीपी के बराबर, ये चीज कहता प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य। अब ये क्वेश्चन की लाइंस मैटर करती है। ये इधर जाएगा, इसको इधर रहने दो, उधर गया तो वो 14 हो जाएगा। अब 18 का एसपी बराबर 14 का सीपी। अब काटना नहीं है, 18 खिलौने का पैसा हमें दिया गया 980 बटा 14 बराबर सीपी। अब काट लो। देखो बच्चा जानता है, पड़ोसी का भी बच्चा जानता है, नहीं जानता कोई बात नहीं, 14 से भाग दो कुल मिला के,
ठीक है, 70 28, हाँ सीपी आएगा 70 रुपया। 28 नंबर का आंसर 70 आएगा, 28 नंबर का आंसर 70 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होगा। दोस्तों 3 घंटे के बराबर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, परसेंटेज बोला है तो 100 लगा दो, 3/8 यानी 100/8 को यह समाज 12.5% के नाम से स्वीकार करता है। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। चलिए तो प्यार से सीखिए, हर चीज सीखिए दोस्तों। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, अब डीआई है, पेशेंस रखना, सीख जाओगे। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब भाषा पढ़िए, ठीक है। कहता है 2013 में परिवहन पर किए गए व्यय और सभी वर्षों में कुल मिलाकर परिवहन पर किए गए कुल व्यय का अनुपात क्या है। या इसी की है कि किसी और की है? दोस्तों खेला हो गया है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कोई क्वेश्चन मिस हो गया है क्या? एक सेकंड मेरे भाई, डीआई कोई मिस हो गई। इस नंबर ये नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 30 यही है, सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है नीचे दी गई तालिका में एक अच्छे रैंक वाले विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु विभिन्न विद्यालयों में परीक्षा देने वाले चयनित छात्रों की संख्या दर्शाई गई। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्यारे दोस्तों, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और आंसर बताना है। आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा। मान लो 1000 लोगों ने एग्जाम दिए और 800 सेलेक्टेड हुए, यानी 200 के साथ खेला हुआ। 1200 ने एग्जाम दिया, 1050 तो यानी 150 के साथ खेला हुआ। 1500 ने 1350, 1100 ने एग्जाम दिए 900 और 900 ने एग्जाम दिए 750। देखा जाए यहां 150 का डिफरेंस है और यहां 200 का डिफरेंस है। तो अच्छी, एक तरीके से आप ये सोचो, अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा हुआ? तो अच्छा विश्वविद्यालय आईजेके वाला हुआ। सर ऐसा क्यों आपने बोल दिया? आप ये समझो, मान लो तुम्हारे पास, पहले समझो, तुम्हारे पास 2 स्टूडेंट आते हैं और एक का सिलेक्शन होता है, तो यानी आपने रिजल्ट दे दिया 50%। मेरी बात को समझना, रिजल्ट दे दिया 50% और अंतर एक ही का है कि नहीं है? अब मान लो मैंने कहा तुम्हारे पास 4 स्टूडेंट आते हैं और 3 का सिलेक्शन, तो इसका मतलब आपने रिजल्ट दिया 75% और एक फेल हुआ, तो डिफरेंस एक हुआ। अब आप मोटा मोटा समझो, मैं मोटा मोटा समझा देता हूं। इसमें बेटर ये क्यों हुआ? देखो 1500 लोग आए और 1350 सिलेक्शन हुए, तो यहां 150 का खेला, इन सब में 150 का खेला है। पहले 200 वाला तो भूल ही जाओ, वो तो होना ही नहीं है, ठीक है। अब 150 का खेला, तो बेटर कौन है? तो वही चीज आप समझो कि अगर आपके पास 2 स्टूडेंट आए, एक पास हुआ तो एक फेल, यानी 50% रिजल्ट दे रहे हो, और 4 स्टूडेंट आए, 3 पास, अभी अंतर एक ही का है ना, तो 75% रिजल्ट दे रहे हो। तो इसका मतलब ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं और ज्यादा पास हो रहे हैं, वही सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, यानी आईजीके वाला आंसर होगा। इसे आप ऑब्जर्वेशन से कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको आंसर की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 नंबर कहता है वर्ष 4 के दौरान हुई वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों की औसत बिक्री का निरपेक्ष अंतर। देखो वर्ष 4 के दौरान हुई वार्षिक बिक्री
और 6 वर्षों के औसत बिक्री का निरपेक्ष अंतर। तो औसत पहले निकालना पड़ेगा 6 वर्ष का, 40, 50, 35, 45, 55, 30, इन सबका योग करके 6 से भाग दो। तो मोटा मोटा देखो, ये 90 हो गया, 40, 50, 90, और ये 100 हो गया, 190 ये हो गया, 30, 220 हो गया, 220 और 35, 245 हो गया। पहले बोलो हाँ कि सर अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो खुल के बोलो कि 245। अब 40, 50, 35, 45, 55, 30, ठीक है। तो 245 होगा। एक बार सही से जोड़ लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये 90 हो गया, ये नहीं 255 होगा, फिर ये 90 हो गया, 90, 100, 190, 220, 255, 255, 6 से भाग दो, 6 चौक को 24, 4 बार में 15, 42, 42.5 आया। तो कह रहा वर्ष 4 के दौरान हुई वार्षिक बिक्री और 6 वर्ष की औसत बिक्री का निरपेक्ष अंतर 4 में 45 का हुआ और 42 पॉइंट का अंतर 2.5 होता है, 2.5। फिर कहता है क्या कि किस अन्य वर्ष के दौरान हुई वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों के औसत बिक्री का निरपेक्ष अंतर बराबर है। तो सीधी सी बात है, 42.5 से 2.5 या तो ज्यादा कर लो या 2.5 कम, 42.5 से 2.5 कम होगा 40 में, और किसी में या 2.5 ज्यादा कर रहे हो तो 45, तो 45 तो पहले ही ले लिया, तो 2.5 कम, यानी वर्ष 1 इसका आंसर होगा। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है, मोटा मोटा समझो। पहले क्या कह रहा है कि भैया वर्ष 4 ये है और सभी का औसत ले लो, जो अंतर आया तो 2.5 का अंतर आएगा। फिर कहता है यही अंतर और सभी का औसत और कौन से वर्ष का होगा, तो 42.5 और 40 का अंतर भी 2.5 होता है, यानी 1 वर्ष वाला आंसर होगा। बोलो मगर प्यार से। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2013 में परिवहन पर किए गए व्यय और सभी वर्षों में कुल मिलाकर परिवहन पर किए गए कुल व्यय का अनुपात क्या होगा। वर्ष 2013 पे परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पे किया हुआ व्यय, 2013 पे ट्रांसपोर्ट पे कितना किया गया, 2013 परिवहन पे किए गए व्यय और सभी वर्षों में कुल मिलाकर परिवहन पर किए गए कुल व्यय का अनुपात, ये 60 और सभी का अनुपात बोल रहा है, यानी इन सबके योग कर लो। 8 2 10 1 11 हासिल 1, 8 7 15 15 6 8 7 15 15 6 कितना होता है 21, 21 4 25, 1 26। ठीक है, अब ये भी हमें कटता हुआ नजर आ रहा है। 3 से गया 20 बार, 3 से गया 87 बार, इसका आंसर 20:87 आएगा, 20:87 आएगा इसका आंसर। चलिए समझदार हो। लास्ट क्वेश्चन 33 नंबर कहता है यदि उत्पाद X की 5000 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, उसके परिवहन पर 36,000 की राशि व्यय की जाती है। परिवहन पर 36,000 की राशि, यानी परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन में 9%, यानी 9% की वैल्यू 36,000 है, यानी 1% की वैल्यू 4,000 होगी।
तो उत्पाद x की एक इकाई का विक्रय मूल्य ज्ञात कर कितना होगा ताकि उत्पाद 25% का लाभ अर्जित कर सके। उत्पाद यानी मैन्युफैक्चरिंग, नहीं एक सेकेंड, अच्छा उत्पाद x की एक इकाई का विक्रय मूल्य, देखो उत्पाद तो ये पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा यानी 100% की वैल्यू, 100%, 2 जीरो थे 2 जीरो थे। पहले मेरी बात को समझो, कहता है यदि उत्पाद x की 5000 इकाइयां, यानी जो टोटल आपके पास काम हो रहा है वह कितना हो रहा है, 5000 हो रहा है। फिर कहता है और उनके परिवहन पर 3600 की राशि का व्यय हुआ। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन पे 36,000, सॉरी 9% बराबर 36,000 के 1% बराबर 4,000, 100% यानी पूरे प्रोसेस में 4 लाख है। हाँ 4 लाख का खेला हो रहा है। पहले बोलो हाँ। इस 4 लाख में हम जो दे रहे हैं मटेरियल वह 5,000 यूनिट मटेरियल दे रहे हैं, यानी 5,000 यूनिट मटेरियल की वैल्यू इतनी है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया सिस्टम में, अभी देखना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो 5 यूनिट बराबर 400 के, तो 1 यूनिट की जो कॉस्टिंग आ रही है वो 80 रुपए आ रही है। 1 यूनिट की कॉस्टिंग 80 रुपए आ रही है। कह रहा 25% का लाभ अर्जित करना है, तो 80 का 25% 16 होता है, जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। भाई 80 का 25%, सॉरी 80 का 25% 20 होता है, तो 80 और 20 कितना होगा, 100 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बोलो मगर प्यार से। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।